नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस क्या है। एनपीएस के फायदे क्या हैं। तो एनपीएस से सेवानिवृत्ति को सुखी और सुरक्षित कैसे बनाएं। तो गोल्डन ईयर्स मतलब वृद्धावस्था एनपीएस से और अच्छी बना सकते हैं। जैसे जैसे हम सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ते जाते हैं और उसके साथ ही हम एक अच्छी खासी रकम बनाते जाते हैं, जिससे कि हम स्वास्थ्य को सुखी और सुरक्षित रख सकें। वृद्धावस्था को सुखी और सुरक्षित रख सकें। जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे तब आपके पास ऐसी वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए जिससे कि आप अपने बुढ़ापा अच्छे से काट सकें, क्योंकि तब आपकी नियमित आय आना बंद हो जाएगी और इसके लिए आपको बहुत सोच विचार करके चलना चाहिए, जिससे आप अपना बुढ़ापा स्वतंत्र रूप से अपनी शर्तों पर जीत सकें, बिता सकें। जब हम जवान होते हैं तो हम अपने वर्तमान जीवन के लिए तो खर्चे निकालते ही हैं और साथ ही भविष्य के लिए भी पैसे जोड़ते हैं। अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार हम विभिन्न उत्पादों में निवेश करते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें नियमित आमदनी होती रहे, जिससे हम वर्तमान के खर्चों को तो वहन कर ही पाएं और भविष्य यानी कि अपने बुढ़ापे को आराम से काटने के लिए भी अच्छा खासा पैसा बचा पाएं। परंतु हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि आमदनी का वही हिस्सा हमारे पास रहने वाला है जो कि हमने जवानी के दिनों से अपने बुढ़ापे के लिए बचाया है। इसी समय यह प्रश्न हर किसी के दिमाग में घूमता रहता है कि कैसे हम इतनी रकम जुटाएं जिससे हम सेवानिवृत्ति के बाद में आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस समस्या का समाधान बहुत आसान और भरोसेमंद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है, जो कि एनपीएस के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो अब हम देखते हैं एनपीएस क्या है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आय प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है, जिसमें कि अंश राशि को एसेट्स के मिश्रण में निवेश किया जाता है और सेवानिवृत्ति की राशि उन एसेट्स के लाभ पर निर्भर करती है। यह योजना 18 से 60 वर्ष तक की उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है। एनपीएस में राशि पर लाभ सीधे बाजार से संबंध रखता है। निवेशक को निवेशकों को के निवेश को अच्छे रिटर्न मिले, इसके लिए एक समर्पित फंड मैनेजर एनपीएस के निवेश को देखता है। तो एनपीएस का फायदा यह है कि यह कर्मचारियों को निवेश के बहुत से विकल्प देता है और कर्मचारी जो भी विकल्प उनको अच्छा लगता है चुन सकते हैं। एनपीएस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पारदर्शी है और कम लागत वाला वित्तीय विकल्प है। मतलब जितने भी चार्जेस और किसी इंस्ट्रूमेंट में होते हैं उतने इसमें नहीं है। जहां की सेवानिवृत्ति की सहयोग राशि पेंशन फंड स्कीम में निवेश की जाती है और कर्मचारी अपने निवेश को दैनिक स्तर पर अपने खाते में लाभ हानि देख सकते हैं। ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आजकल तो मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है। तो एनपीएस के वर्गीकरण, एनपीएस दो वर्गों में उपलब्ध है। पहला है टीयर 1 श्रेणी 1। तो इसमें बुनियादी सेवानिवृत्ति पेंशन खाते हैं जो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इसमें सेवानिवृत्ति के पहले अपने सेवानिवृत्ति पेंशन खाते की रकम को निकालना संभव नहीं है। इसमें कम से कम सेवानिवृत्ति के लिए सहयोग राशि मासिक 500 रुपए और एक वर्ष की 6000 रुपए कम से कम आपको सहयोग करना पड़ता है, मतलब योगदान देना पड़ता है अपनी तरफ से। और श्रेणी 2 टायर 2, श्रेणी 2 खाते पीपीएस यानी प्रोस्पेक्टिव पेमेंट सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें किसी विशिष्ट कार्य के लिए कुछ रकम सेवानिवृत्ति के पहले भी निकाली जा सकती है। इसमें बस एक मुख्य उपवाद है स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य खराब है तो आप पैसे निकाल सकते हैं। तो श्रेणी 2 के खाते में कम से कम 1000 रुपए से आप खाता खोल सकते हैं। उसके बाद के लेन देन पर 250 रुपयों का शुल्क लगता है। तो विनियोजन में प्राथमिकता, तो एनपीएस की एक और ये जबरदस्त विशेषता है कि निवेशक एनपीएस में पसंद का चुनाव कर सकता है, जो कि ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस कहलाती है। ऑटो चॉइस में उन एसेट्स को आवंटित किया जाता है जो पूर्व निश्चित सूत्र यानी प्री कैलकुलेटेड फॉर्मूलेज होते हैं, तरीके जो कि निवेशक के उम्र के हिसाब से तय होते हैं। तो ये पहले से ही करके रख लिए गए हैं। तो विनियोजन 3 प्रकार के एसेट में किया जाता है, जो कि इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, यानी सरकारी प्रतिभूतियां, जिन्हें ई, सी और जी के नाम से जाना जाता है। एक्टिव चॉइस में विनियोजन की पसंद निवेशक को मिल जाती है, फिर भी निवेशक अधिकतम 50% रकम को ही इन्वेस्ट रख सकते हैं
और सरकारी क्षेत्रों में यह 15% और बढ़ा दी गई है। यानी कि 50% आपको इक्विटी में रख सकते हो अधिकतम, और बाकी का 50% आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या सरकारी प्रतिभूतियों में रखना होता है। तो एनपीएस आयकर के फायदे और जवाबदारी ये है कि एनपीएस अभी एग्जम्प्ट एक्सेप्ट टैक्स यानी ईईटी के तहत है। इस स्कीम में निवेशक को आयकर एक्ट 1961 में उपलब्ध फायदे मिलते हैं। अभी तक तो किसी एक राशि तक एनपीएस में योगदान करने वालों को आयकर में छूट प्राप्त होगी, किंतु अगर एक साथ बड़ी रकम निकाली जाती है यानी कि परिपक्वता मैच्योरिटी की अवधि पूर्ण होने पर एनपीएस पर टैक्स लगेगा यानी ईईटी लगेगा। आयकर निर्धारण वर्ष 2015-2016 असेसमेंट ईयर 2015-2016 में एनपीएस में योगदान की गई राशि पर अधिकतम 50,000 रुपयों की छूट मिलेगी। यह अभी 1.5 लाख रुपए की छूट के बाद सेक्शन 80 सीसीई आयकर धारा 1961 के अंतर्गत मिलेगी। यह केवल एनपीएस में निवेश करने पर ही मिलेगी और किसी प्रकार के निवेश पर यह छूट मान्य नहीं है। तो अब आप आयकर में 2 लाख रुपए तक के कर की छूट का लाभ उठा सकते हैं। इस आयकर की छूट का लाभ केवल श्रेणी 1 में निवेश करने वाले निवेशक ही ले सकेंगे। रकम निकालना यानी विड्रॉल मैच्योरिटी। तो 60 वर्ष की उम्र में पहुंचने के बाद निवेशक एनपीएस से पैसा बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ 40% पेंशन राशि से निवेशक को सेवानिवृत्ति यानी एन्युनिटी स्कीम में किसी योजना में निवेश करना होगा, जिससे उसे हर माह कुछ न कुछ रकम मिलती रहे। अगर निवेशक 60 वर्ष की उम्र से पहले अपनी रकम निकालता है तो उसे 80% पेंशन राशि की सेवानिवृत्ति यानी एन्युनिटी की किसी योजना में निवेश करना होगा। और यह प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन केवल श्रेणी 1 के निवेशकों के लिए है। हालांकि श्रेणी 2 के खातों के लिए एनपीएस में यह पहले से जरूरी है। तो जिस रकम से आपने सेवानिवृत्ति की योजना खरीदी है उस पर आयकर की छूट मिलेगी, यानी कि कोई आयकर देय नहीं होगा। यानी कि अगर कोई निवेशक अपनी पूरी रकम से सेवानिवृत्ति योजना खरीदता है यानी एन्युनिटी प्लान खरीदता है तो उसे बिल्कुल भी आयकर नहीं देना होगा। केवल पेंशन की आय पर आयकर देना होगा, जो कि किसी भी अन्य पेंशन की तरह ही होगा। उम्मीद है एनपीएस के बारे में जानकर आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। तो फाइनेंशियल बकवास में हम इसी तरह की फाइनेंशियल संबंधित जानकारी देते रहते हैं। आप नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जिससे आप नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा। आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जिससे वो भी इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियां यहाँ से देखकर पढ़कर सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है वित्तगुरु.com, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।